अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हारिस सुहेल। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करते हैं इसके में कौन कौन सी चीज़ें जो है, कौन से मेथड जो है वो यूज़ होंगे, क्या इसमें टेक्निक यूज़ होगी। तो 1.6 स्टार्ट करने से पहले जो इसका इंट्रोडक्शन है वो हम इसमें सिमल्टेनियस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। सिमल्टेनियस इक्वेशन को चेंज करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। अब ये सिमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है, ये इसको पहले देख लेते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास कोई टू वेरिएबल्स आएँ, ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास कोई टू वेरिएबल्स आ जाए। फॉर एग्जांपल ax² प्लस by इज इक्वल टू m and cx plus dy is equal to n। x y हमारे पास दो वेरिएबल आ रहे हैं, a b c d m n। ये हमारे पास कोई नंबर्स होंगे, कोई कांस्टेंट वैल्यूज है, कोफिशिएंट है। x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b, ये इक्वेशन 1। और x का कोफिशिएंट c, y कोफिशिएंट d, ये है हमारे पास इज इक्वल टू n। इसे कहते हैं इक्वेशन 2। अब हम इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखेंगे, चेंज करेंगे, तो हमारे पास कोई से टू मेथड्स आएंगे इसे सॉल्व करने के। फर्स्ट मेथड कहते हैं मैट्रिक इन्वर्स मेथड, इन्वर्जन मेथड। और सेकंड हमारे पास आता है क्रैमर रूल का। तो आज हम ये पढ़ते हैं, फर्स्ट पहले पढ़ते हैं मैट्रिक इन्वर्जन मेथड एंड सेकंड जो है हमारे पास क्रैमर रूल, हम उससे डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर हम कोई सा भी क्वेश्चन एक ले लेते हैं। क्वेश्चन 1 थर्ड पार्ट, 4y प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस y इज इक्वल टू -1। फर्स्ट हमने ये चेक करना है कि जो हमारे पास वेरिएबल है वो एक तरफ आए, जो कांस्टेंट है वो दूसरी साइड पे आए। तो फर्स्ट इक्वेशन चेक करें। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। जो हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं वो एक ही तरफ आ रहे हैं, जो हमारे पास कांस्टेंट है वो दूसरी तरफ आ रहा है। जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस y इज इक्वल टू -1। जो वेरिएबल्स हैं वो इक्वेशन के इस तरफ, जो कांस्टेंट है वो दूसरी तरफ आ रहा है। अब हम इसे चेंज करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे कोफिशिएंट्स, पहले गौर करना है कि x के नीचे x फर्स्ट वाली वैल्यू 4 3 x 4 3 कोफिशिएंट ऑफ x, देन +2 -1 मल्टीप्लाई x y इज इक्वल टू 8 -1। ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। जब हम इसे गेन मल्टीप्लाई कराते हैं 4x प्लस 2y, हमारे पास वापस वही इक्वेशन आ जाएगी। तो हम इसे नाम दे देते हैं ax b। ए वो मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास वेरिएबल के कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। x हमारे पास वो है जिसकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। b जो हमारे पास है वो कांस्टेंट है जो राइट साइड पे आ रहा है। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू a इनवर्स मल्टीप्लाई b। ये हमने फाइंड आउट करना है इसकी मदद से। तो फर्स्ट हम ए इनवर्स कर लेते हैं। ए इनवर्स का फार्मूला इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो फर्स्ट हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू 4 3 2 -1 मल्टीप्लाई कराते हैं इनके डायगोनल्स को। 4 मल्टीप्लाई -1 -3 मल्टीप्लाई 2, 4 1 -4 plus minus 3 to 6 which is equal to 10 and not equal to 0, so solution is possible। अगर हमारे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 आ जाए तो हमारे पास यहाँ तक ही हम लिखेंगे और आगे कर लिख देंगे सॉल्यूशन इज नॉट भी पॉसिबल। क्यों? अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का हम
इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, जो आंसर आता है वो इन्फिनिट में आ जाता है। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। ए हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है 4 2 -3 -1। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है 4 -1, उनकी हम पोजीशंस को चेंज कर लेते हैं, -1 4। जो हमारे पास ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल है इनके हम साइन चेंज करेंगे, -3 -2। अब जब हम ए इनवर्स लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 -3 -2 4 डिवाइडेड बाय -10। अब हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे इस वैल्यूज़ में हम पुट कर देते हैं ए इनवर्स एंड बी। ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है, जो बी है हमारे पास 8 -1। एक्स इज इक्वल टू -1/10 मल्टीप्लाई -1 -3 -2 4 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू हमारे पास 8 -1। अब हम इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते हैं, -1 मल्टीप्लाई 8 -2 मल्टीप्लाई -1 -3 मल्टीप्लाई 8 +4 मल्टीप्लाई -1 -1/10 -8 +2 -24 -4 -1/10 -6 -28। अब हम लहदा से वैल्यूज़ को डिवाइड करवा देते हैं, -6 बाय -10 -28 बाय -10, माइनस से कैंसिल, माइनस से कैंसिल, 2 पे कटिंग, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 2 14 ज़ा 2 5 ज़ा। अब हमारे पास जो रिमाइंडर बच गया है 3/5 14/5, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। और कैपिटल X जो है हमने उससे क्या है स्मॉल x और y। जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू है 3/5, इससे हम कहेंगे ये हमारे पास x है। जो हमारे पास 14/5 है ये हमारे पास y। तो x इज इक्वल टू 3/5 एंड y इज इक्वल टू 14/5। यहाँ पे हमने जो मैट्रिक ये हमने फाइंड किया है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो ये हमारे पास मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से सॉल्व हुए हैं x और y की वैल्यू। अगर हम क्रैमर रूल से भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इक्वल ही होगा, चाहे वो क्रैमर रूल से करें या मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से करें, दोनों सिचुएशन में हमारे पास आंसर जो है वो सेम ही होगा। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट क्रैमर रूल पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स को क्रैमर रूल की मदद से। तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन का 8 पार्ट कर लेते हैं बाय क्रैमर रूल। तो क्वेश्चन लिखते हैं 3x minus 4y is equal to 4, x plus 2y is equal to 8। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम फर्स्ट इसको तो हम मैट्रिक फॉर्म में चेंज करते हैं। मैट्रिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो पहले तो आपके पास x के नीचे x, y के नीचे y, और जो दूसरी तरफ है राइट साइड है वहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू होनी चाहिए। 3 1 minus 4 plus 2 मल्टीप्लाई x y इज इक्वल टू 4 8। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इसे कह दिया AXB। अब जब हमने वैल्यू फाइंड करनी है क्रैमर रूल के अंदर x और y में, तो x का फार्मूला होता है हमारे पास x इक्वल टू AX डिटर्मिनेंट एंड डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ AY डिवाइड बाय A डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे पास AX क्या है। AX की वैल्यू क्या है, AX किसे कहेंगे, AX तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड कर लेते हैं। AX इज इक्वल टू A हमारे पास क्या है 3 - 4 1 2। जब देखेंगे AX की वैल्यू फाइंड करनी है,
जो ए मैट्रिक्स के अंदर x के कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, x के कोफिशिएंट कौन से हैं 3 and 1। हम ax के अंदर 3, 1 यानी x के कोफिशिएंट को नहीं लिखेंगे बल्कि उसकी जगह पे b की वैल्यू को लिखेंगे 4, 8। यहाँ पे 3, 1 की जगह पे हमने लिख दिया 4, 8 -4 and 2। ये हमारे पास ax की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करते हैं ay की वैल्यू को। तो ay क्या आएगा हमारे पास, जो हमारे पास y के कोफिशिएंट्स आ रहे हैं हम y के कोफिशिएंट्स को नहीं लिखेंगे बल्कि उसकी जगह पे b के कोफिशिएंट जो है कांस्टेंट है 4, 8 हम उसको लिखेंगे। पहले क्या आएगा 3, 1 and 4, 8। ये हमारे पास ax और ay की वैल्यूज आ गई है। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्रैमर रूल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो ये लेंगे एक डिटर्मिनेंट ताकि चेक कर सकें क्या सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल है या नहीं है। तो पहले हम ax वो a का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं ताकि वहाँ से हमें क्लियर हो जाए ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। स्ट्रेट ब्रैकेट 3, 1 -4, 2, 3 × 2 -1 × -4, 3 to 6 minus plus 4 ones are 4 which is equal to 10 and 10 is not equal to 0, so it is a non-singular matrix solution is possible। ax का डिटर्मिनेंट 4, 8 -4, 2, 4 × 2 -8 × -4, 4 to 8 plus 8, 4, 32 which is equal to 40। x की फार्मूला x is equal to ax डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट। तो ax हमारे पास आ गया 40 डिवाइड बाय हमारे पास जो a डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू है 10, 10 4 40। तो x हमारे पास आ गया x is equal to 4। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब हम फाइंड करते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए फर्स्ट हम ये चेक करते हैं कि ay का डिटर्मिनेंट क्या है। तो डिटर्मिनेंट ले लेते हैं ay का 3, 1 4, 8, 3 × 8 -1 × 4, 3 8 24 -2, 4 1 4 इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास आ गया ay का डिटर्मिनेंट। अब ay के डिटर्मिनेंट को हम y के फॉर्म में पुट करते हैं, y इज इक्वल टू ay का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास ay है 20 और a है 10, 10 1 10 2 y इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 4 और y की वैल्यू जो है वो आ गई 2। यहाँ से हमारे पास जो है क्रैमर रूल भी सॉल्व हो गया और मैट्रिक इन्वर्जन मेथड भी सॉल्व हो गया है। जो हमारे पास 1.6 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने दोनों मेथड्स जो है देख ली, मैट्रिक इन्वर्जन मेथड भी एंड क्रैमर रूल भी। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।